देन द स्नो केम, तब बर्फ़बारी होने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और बर्फ़बारी के बाद पाला पड़ने लगा। द स्ट्रीट्स लुकेड एज इफ़ दे वेयर मेड ऑफ सिल्वर, सड़कें ऐसी दिखती थीं मानो कि चांदी की बनी हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई ऊनी रोए वाला कपड़ा पहने हुए था। एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और छोटे लड़के बैगनी कलर की टोपी लगाए हुए थे और बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहे थे, यानी कि एक लकड़ी जैसी होती है उसी पर सरकते हैं, बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, बेचारी छोटी अबाबिल ठंडी और ठंडी होती जा रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वह प्रिंस को नहीं छोड़ रही थी, मतलब राजकुमार को नहीं छोड़ रही थी। ही लव्ड हिम टू वेल, वह उससे बहुत प्यार करती थी। ही पिकेड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, तो स्वालो ने एक जलता हुआ अंगारा पिकेड अप किया, उठाया, नानबाई के दरवाजे से, बेकर्स के डोर से, जब बेकर देख नहीं रहा था। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को खोल कर फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म करने की कोशिश किया। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में वह जान गया कि वह मरने जा रहा है, मरने वाला है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसके पास सिर्फ इतनी शक्ति बची थी कि वह राजकुमार के कंधे तक एक बार उड़कर जा सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, वह बड़बड़ा कर कहा, अलविदा मेरे प्यारे राजकुमार। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ पर किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो, मैं खुश हूँ कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुम यहाँ पर काफ़ी समय तक रहे हो, लेकिन तुम अवश्य ही मेरे होठों पर किस करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, वो इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, सेड द स्वालो, अबाबिल ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, मौत नींद का भाई है। इज ही नॉट, क्या नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसने खुश राजकुमार के होठों पर किस किया और गिर करके वह उसके कदमों में मर गया, यानी अबाबिल जो चिड़िया थी वो मर गई। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, उसी पल उस मूर्ति के भीतर एक अजीबोगरीब टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ी। एज इफ़ समथिंग हैड ब्रोकन, मानो ऐसा लगा कुछ टूट गया था। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, सच्चाई ये थी कि जो राजकुमार का शीशे का दिल था वो दो भाग में टूट गया था, राजकुमार का दिल टूट गया था। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, निश्चित रूप से बहुत भयानक और कठोर पाला पड़ रहा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, सुबह तड़के वहाँ के जो मेयर थे वो नगर के काउंसिलर्स के साथ, सभासदों के साथ उस स्टैचू के जो नीचे स्क्वायर वाली जगह थी, चौकोर जगह थी, वहाँ का दौरा करने गए थे। एज दे पास्ड द कॉलम ही लुकेड अप एट द स्टैचू, जैसे ही वह खम्बे के पास से गुजर रहे थे उन्होंने उस मूर्ति को देखा। डियर मी,
हाउ सैवी द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सेड। उसने कहा, उस मेयर ने सभासदों से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हैप्पी प्रिंस है ये कितना शैबी दिख रहा है, कितना बेकार सा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है। उसने कहा, हाउ सैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। कितना ख़राब दिख रहा है वास्तव में। ये बात सभासदों ने चिल्लाकर कहा, जो हमेशा ही मेयर से सहमत रहते थे, मेयर की बातों से सहमत रहते थे, और वे उसे देखने के लिए, स्टैचू को देखने के लिए आगे बढ़े। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड। उसकी तलवार से जो रूबी था वो गिर चुका था, निकाला जा चुका था। हिज आइज़ आर गॉन। उसकी आंखें जा चुकी थीं। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर सेड द मेयर। और अब ये सोने का भी नहीं रहा, मेयर ने कहा। इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर दैन ए बेगर। वास्तव में यह भिखारी से थोड़ा सा भला था, भिखारी की तुलना में थोड़ा भला दिखता था। लिटिल बेटर दैन ए बेगर सेड द टाउन काउंसिलर्स। नगर के सभासदों ने कहा कि भिखारी से थोड़ा भला, मतलब मेयर की बातों में हाँ में हाँ मिलाया। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट। और यहाँ पर इसके कदमों पर एक मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई है। कंटिन्यूड द मेयर। मेयर ने यह बात अपनी आगे बढ़ाते हुए कहा, वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। हम अवश्य ही ये बात की उद्घोषणा करेंगे कि यहाँ पर चिड़ियों को नहीं मरना चाहिए। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन। और जो टाउन के क्लर्क थे वो इस सुझाव को नोटिस किए मतलब। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उखाड़ कर गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं लग रहा था और उपयोगी भी नहीं लग रहा था। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय के आर्ट प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस। फिर उन लोगों ने उस मूर्ति को एक भट्टी में पिघला दिया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग। ये क्या अजीब चीज़ है। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। ये बात ओवरसीयर ने कहा, यानी देख रेख करने वाले ने कहा, उस फाउंड्री के यानी उस भट्टी के ओवरसीयर ने कहा जो उस भट्टी की देख रेख करता था। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये टूटा हुआ शीशा भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे। हमें इसे अवश्य ही फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रो इट ऑन ए डस्ट हीप। इसलिए उन लोगों ने उसे एक धूल के टीले पर फेंक दिया। वेयर द डेड स्वालो वाज आल्सो लाइंग। जहाँ पर मरी हुई अबाबिल भी पड़ी हुई थी। अब देखिए लास्ट की 4-5 लाइनें। जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसको किस तरह से स्वर्ग मिलता है, कुछ ऐसा भाव यहाँ पर आता है। ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। ईश्वर ने अपने एक देवदूत से कहा कि मुझे 2 बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें ला करके दीजिए मेरे इस सिटी में यानी स्वर्ग में। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और देवदूत ने उस शीशे का दिल और मरी हुई चिड़िया लाकर दे दिया। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। ईश्वर ने कहा तुमने सही चीज़ों को सिलेक्ट किया है, चूज किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर। फिर ईश्वर कहते हैं कि मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये छोटी चिड़िया हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा गाना गाएगी। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड। और मेरे सुनहरे शहर में द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। प्रसन्नचित राजकुमार मेरी सराहना करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसको ऑस्कर विल्डे ने लिखा है। कैसा लगा ये लेसन?
इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, थैंक यू।